नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने शरीर में बनने वाली गैस को लेकर। अगर हमारे शरीर में लगातार गैस बन रही है, तो हम उस गैस का समाधान यौगिक क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से करें? आज के वीडियो में गैस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात होगी और कौन-कौन सी यौगिक क्रियाएँ हमारी गैस को बाहर निकालने के लिए काम आती हैं, इस बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जो 3 एलिमेंट होते हैं, जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनका अगर संतुलन लगातार बना रहे, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर वात, पित्त और कफ में से किसी भी एक दोष का अगर बढ़ जाना हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति करता है। तो अगर वात बढ़ गया, तो हमें गैस से संबंधित, हमें अपच से संबंधित, हमें डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब लगातार शरीर में गैस बनती है, तो वह गैस केवल गैस तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह हमारे शरीर में जो अन्य वात दोष होते हैं, वात दोषों से मतलब होता है कि अगर हमारे जॉइंट पर दर्द होने लगे, तो समझिएगा कि शरीर में वायु तत्व बढ़ चुका है। तो हम किस प्रकार से अपने शरीर से वायु को बाहर निकालें, किस प्रकार से शरीर से वायु निकालने के लिए कौन-कौन से यौगिक आसन करें, तो इसके लिए अगर हम एक वायु मुद्रा योग में बताई गई है कि अगर हम वायु मुद्रा का 30 से 40 मिनट तक लगातार अभ्यास करें, जब भी आपके पास खाली समय है, अगर आप वायु मुद्रा अपने दोनों हाथों पर धारण करें, तो आप यकीन मानिएगा कि आप अपनी गैस को बाहर निकालने के लिए अपने शरीर से वात दोष को कम करने के लिए काफ़ी हद तक कार्य करेंगे। तो वायु मुद्रा किस प्रकार की जाती है, आप अपनी तर्जनी फिंगर को अपने अंगूठे के रूट पर लगा दीजिएगा और इस प्रकार से अपने दोनों हाथों पर इस मुद्रा को धारण करें और जब भी आप खाली समय पर हों, यकीन मानिए आप अगर इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर से वायु तत्व की जो अधिकता हो गई है, उसको बाहर निकालने के लिए काफ़ी हद तक आप प्रयास करेंगे, काफ़ी हद तक आप अच्छा कार्य करेंगे। तो यह वायु मुद्रा का आप अवश्य अभ्यास करें। साथ ही आपको बार-बार जैसे पहले भी बताया है कि अगर आप वज्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, वज्रासन आपके डाइजेशन को मजबूत करता है। साथ ही अगर आपको गैस से लेकर शिकायत है, अपच से लेकर अपच को लेकर अगर आपको शिकायत है या आपको एसिडिटी से शिकायत है, एसिडिटी को लेकर आपको शिकायत है, तो आप वज्रासन का अभ्यास अवश्य करें। वज्रासन के माध्यम से आपके शरीर की सारी गैस बाहर निकलेगी, आपका डाइजेशन सुधरेगा, साथ ही आपकी जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, चयापचय क्रिया होती है, तो वह क्रिया भी आपकी वज्रासन से सुधरेगी। तो खाना खाने के पश्चात आप वज्रासन का अभ्यास करें। गैस को बाहर निकालने के लिए आप वज्रासन का अभ्यास करें। तो वज्रासन आपको दोनों घुटनों को बेंड करना है और आपकी हिप्स, आपकी कूल्हे, आपकी हील को टच करेंगे। इस प्रकार से आप वज्रासन का अभ्यास करें। आप देख सकते हैं कि वज्रासन में आपकी हील, आपकी हिप्स पर टच रहेंगी और बिल्कुल शांत भाव से आप इस प्रकार बैठे रहें, तो ये आपकी गैस को बाहर निकालने के लिए, आपके डाइजेशन को सुधारने के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। वज्रासन के साथ-साथ आपको वायु मुद्रा का अभ्यास भी अवश्य करना है। जब भी आप खाली हों, आप वायु मुद्रा अपने दोनों हाथों पर बना लें। अगर आप घूम रहे हैं, तो उस समय भी आप अपने दोनों हाथों पर वायु मुद्रा धारण करें। तो वायु मुद्रा आपके शरीर से गैस को बाहर निकालने का काम करेगी। साथ ही अगर आप पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने शरीर से जो आपके शरीर में गैस बन रही है, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा आसन आप करेंगे। तो आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार आपको करना है, अपने कमर के बल लेट जाएँ और दोनों हाथों को बिल्कुल फ्री छोड़ें और उसके पश्चात धीरे-धीरे दोनों पैरों को मिलाएँ। अपनी हथेलियों को ग्राउंड पे टच करें, धीरे-धीरे अपने बाएँ या दाएँ पैर को बेंड करें और अपनी थाइज़ को अपने पेट पर लगाएँ, अपने सोल को अंदर की तरफ खींचिए। इस प्रकार से आपका सोल, आपका तलवा नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ अपने सोल को खींचें, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपनी चिन को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करें, अपनी ठोड़ी पर लगाने का प्रयास करें। तो ये आसन आपके शरीर से
वायु को बाहर निकालने में मदद करेगा। गैस का समाधान आपके शरीर से इस आसन के द्वारा किया जा सकता है। लगातार अगर एसिडिटी की, गैस की, अपच की समस्या है तो आप अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास अवश्य करें और धीरे-धीरे वापस आएँ, गर्दन को नीचे करें और धीरे-धीरे अपने दाहिने पैर को नीचे की ओर लेकर जाएँ। इसी प्रकार से फिर अपने बाएँ पैर को बेंड करें और अपने सोल को अपनी तरफ खींच के रखें और फिर एक लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए फिर अपनी चिन को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करें, पूरा प्रेस करें, जिससे कि आपकी थाई से आपका पूरा पेट दबे। यह आसन आपकी गैस को बाहर निकालने के लिए बहुत बेहतरीन आसन माना जाता है। तो इस आसन का अभ्यास आपको अपनी क्षमतानुसार करना है। श्वास और प्रश्वास का क्रम, जब आप आसन को होल्ड करेंगे तो नियमित चलता रहेगा। श्वास लें और श्वास छोड़ते रहें। इनहेल, एक्सहेल। तो यह आसन भी आपको धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अब धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों से भी आप पवन मुक्त का अभ्यास करें। दोनों पैरों को बेंड करें, अपने कूल्हों के पास लेकर आएँ, धीरे-धीरे बेंड करें और अपने दोनों घुटनों से अपने पेट को प्रेस करें। लंबी गहरी श्वास लें और फिर एक्सहेल के साथ, प्रश्वास के साथ अपनी चिन से अपने दोनों घुटनों को टच करें और यह अभ्यास आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। 3 सेट आप इस आसन के करें और यकीन मानिए आप अपनी शरीर से पूरी तरह से गैस को बाहर निकालने के लिए सबसे बेहतर आसन का अभ्यास कर रहे हैं। इस आसन का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार करें और धीरे-धीरे वापस जाएँ। तो 3 टाइम्स जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने शरीर से गैस को लेकर, अपच को लेकर, एसिडिटी को लेकर सबसे बेहतर आसन का अभ्यास करेंगे। फिर से एक बार और पवन मुक्त आसन का, पूर्ण पवन मुक्त आसन का अभ्यास आप अपने दोनों पैरों को फिर से बेंड करें और फिर अपने थाइस को अपने पेट पर टच करें। दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को पकड़ें, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए फिर अपनी चिन को टच करें अपने घुटनों पर और धीरे-धीरे इसी प्रकार इस आसन में आप थोड़ा मूव करें। इस प्रकार से जब आप मूव करेंगे तो यह आसन भी आपके गैस को बाहर निकालने में काफ़ी हद तक काम करेगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो इस आसन में आपकी श्वास और प्रश्वास का क्रम बहुत सामान्य होना चाहिए। जिन लोगों को बहुत अधिक गैस की समस्या होती है या जिन लोगों को लगातार डकारें आती हैं, लगातार गैस की वजह से सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो वे लोग अगर इस आसन को करेंगे तो अवश्य ही उनको गैस से मुक्ति मिलेगी। यह सभी आसन आपके गैस को समाप्त करने के लिए, पेट के दर्द को समाप्त करने के लिए, एसिडिटी को समाप्त करने के लिए बहुत बेहतर आसन हैं। तो इन आसनों का अभ्यास आप अवश्य करें अपनी गैस की समस्या को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें गैस की समस्या है। अगर आपको भी गैस की समस्या है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को गैस की समस्या है तो उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। साथ ही वायु मुद्रा का अभ्यास आप अवश्य करें और साथ ही वज्रासन का अभ्यास आपको अवश्य करना है, पवन मुक्तासन आपको अवश्य करना है। धन्यवाद। आज का वीडियो अवश्य आपको पसंद आया होगा। प्रणाम।